हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 की शुरुआत होती है गेम ऑफ थ्रोन्स की घटनाओं से लगभग 200 साल पहले, जब वेस्टरॉस के आयरन थ्रोन पर टारगेरियन वंश अपनी सबसे बड़ी ताकत के शिखर पर होता है और ड्रैगन अब भी आसमान में उड़ते हैं। किंग जेहेरीस टारगेरियन अपनी मृत्यु के करीब है, लेकिन उनके पास कोई जीवित बेटा नहीं है जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सकें। इसलिए वह एक ग्रेट काउंसिल बुलाते हैं ताकि अपने बाद आने वाले रूलर का चुनाव किया जा सके। इस काउंसिल में उनकी सबसे बड़ी पोती रैनीस को नजरअंदाज कर दिया जाता है और एक मेल रूलर के रूप में उनके पोते विसेरिस को चुना जाता है। जेहेरीस की मृत्यु के बाद किंग विसेरिस भी एक समान समस्या का सामना करते हैं। उनके पास कोई बेटा नहीं है, हालांकि उनकी अपनी जिद्दी और साहसी बेटी रैनेरा के साथ उनका गहरा रिश्ता है। बिना बेटे के विसेरिस का करंट हेयर उनका भाई डेमन है। डेमन टारगेरियन का स्वभाव उग्र और अनप्रिडिक्टेबल है। किंग का हैंड सर ऑटो हाइटावर डेमन से नफरत करता है और उसे वायलेंट और डिप्लोमेसी में कमजोर मानता है। वह लगातार विसेरिस पर दबाव डालता है कि वह किसी बेहतर सक्सेसर का चुनाव करें। डेमन अपनी सहयोगी और कभी कभी प्रेमिका मिसारिया, जिसे व्हाइट वर्म कहा जाता है, की मदद से स्पाइस का एक नेटवर्क चलाता है और अपने पॉलिटिकल गेम्स खेलता है। जब विसेरिस की पत्नी एम्मा गर्भवती होती है तो विसेरिस को पूरा विश्वास होता है कि इस बार उन्हें बेटा मिलेगा। वह इस खुशी में एक भव्य टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। इस टूर्नामेंट में रैनेरा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एलिसेंट हाइटावर दोनों एक युवा नाइट सर क्रिस्टन कोल से प्रभावित होती हैं, जो जॉस्टिंग और मेले दोनों में डेमन को हरा देता है। लेकिन इसी बीच एम्मा की हालत बिगड़ जाती है। विसेरिस मैस्टर्स को मजबूर करते हैं कि वे एक इमरजेंसी सर्जरी करें। इस प्रक्रिया में एम्मा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका बेटा जीवित बचता है। दुर्भाग्य से वह बेटा बैलन कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह घटना विसेरिस को इमोशनल तौर पर तोड़ देती है। डेमन बैलन की मौत का मजाक उड़ाते हुए उसे एक दिन का हेयर कहता है। जब विसेरिस इसका सामना करते हैं तो डेमन उसे एक वीक किंग कहता है, जो केवल ओट्टो का पपेट है। इससे क्रोधित होकर विसेरिस डेमन को किंग्स लैंडिंग से बैनिश कर देते हैं और आधिकारिक रूप से रैनेरा को आयरन थ्रोन की हेयर घोषित कर देते हैं। वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स रैनेरा के प्रति लॉयल्टी की शपथ लेते हैं, लेकिन एक फीमेल सक्सेसर चुनने का निर्णय कई लोगों के मन में डाउट पैदा करता है। विसेरिस अपनी बेटी को ईगॉन द कॉन्करर की एक प्रोफेसी के बारे में बताते हैं, जिसमें नॉर्थ से आने वाले एक अजेय खतरे का जिक्र है, जिसे केवल आयरन थ्रोन पर बैठा एक टारगेरियन ही रोक सकता है। राइनेरा को स्मॉल काउंसिल की मीटिंग्स में अपनी आवाज उठाने की अनुमति मिलती है, लेकिन अक्सर उसे इग्नोर कर दिया जाता है। वह किंग्स गार्ड के लिए नए नाइट का चयन करती है और सर क्रिस्टन कोल को चुनती है। हालांकि उसके पिता को एक अच्छा राजा माना जाता है, लेकिन उन्हें अक्सर कमजोर और फैसले लेने में धीमा भी समझा जाता है। राइनेरा मानती है कि टारगेरियन शक्तिशाली ड्रैगन राइडर्स हैं, जिन्हें अपने लोगों के दिलों में भरोसा और डर दोनों पैदा करना चाहिए। इसी बीच ऑटो अपनी बेटी एलिसेंट को विसेरिस के करीब भेजता है ताकि वह उनके दुख में उनका सहारा बने। धीरे धीरे विसेरिस और एलिसेंट के बीच रिश्ता बनता है। दूसरी ओर ड्रैनीस और उसके पति मास्टर ऑफ शिप्स कोरलिस वेलारियन चाहते हैं कि विसेरिस उनकी बेटी लीना से शादी करें ताकि दोनों पावरफुल हाउसेस का अलायंस मजबूत हो सके। लेकिन विसेरिस एलिसेंट को चुनते हैं, जिससे उसकी और रैनीरा की दोस्ती टूट जाती है और वेलारियंस नाराज हो जाते हैं, जो डीमन के पास जाकर एक अलायंस का प्रस्ताव रखते हैं। 3 साल बाद डीमन और कॉर्लिस स्टेप स्टोन्स में सेना का नेतृत्व करते हैं और खतरनाक क्रैब फीडर को हराते हैं, जिसकी ईविल अलायंस, जिसे ट्रायर्की कहा जाता है, वेस्ट्रोसी जहाजों और सप्लाईज पर हमला कर रही थी। डीमन युद्ध में खुद को साबित करता है ताकि वह अपने भाई से आगे निकल सके और अन्य वेस्टेरोसी लॉर्ड्स का समर्थन जीत सके। लेकिन अपनी जीत का आनंद लेने के बजाय डीमन अपने भाई के प्रति अपने प्रेम से प्रभावित होता है और विसेरिस से सुलह करने के लिए किंग्स लैंडिंग लौट आता है।
घर वापस आकर डीमन अपनी भतीजी रैनीरा से भी फिर मिलता है, जिसके लिए उसके मन में गहरा लगाव है, पारिवारिक रूप से भी और रोमांटिक रूप से भी। विसेरिस और एलिसेंट का अब एक छोटा बेटा है, एगॉन, जबकि एलिसेंट एक और बच्चे के साथ गर्भवती है। अब एक संभावित पुरुष उत्तराधिकारी होने के बावजूद विसेरिस रैनीरा को भरोसा दिलाता है कि वह उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाए रखेगा। हालांकि गुप्त रूप से ऑटो योजना बनाता है कि उसका पोता छोटा एगन रायनीरा से उत्तराधिकार छीन ले। विसेर्स रायनीरा को एक शक्तिशाली राजनीतिक सहयोगी से शादी करने के महत्व पर जोर देता है और इसलिए रैनीरा को कई संभावित वरों से मिलने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें जेसन लैनिस्टर भी शामिल है, जो राजनीतिक रूप से चालाक टाइलैंड लैनिस्टर का जुड़वां भाई है। रैनीरा को अपने कई वरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और जब डीमन उसे अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह अपने बचपन के क्रश क्रिस्टोन कोल को सेड्यूस करती है। हालांकि उसने किंग्सगार्ड की शपथ ली होती है कि वह कभी किसी रोमांटिक साथी को नहीं अपनाएगा। जब विसेरिस को अपने भाई और बेटी के बीच बढ़ते लगाव के बारे में पता चलता है और डेमोन द्वारा रैनीरा की स्वतंत्रता और सेक्सुअल लिबरेशन को प्रोत्साहित करने के बारे में भी, तो वह डेमोन पर आरोप लगाता है कि वह राहिन्या से शादी करना चाहता है ताकि एक दिन खुद के लिए सिंहासन हासिल कर सके। और इसलिए विसेर्स अपने भाई को एक बार फिर से बैनिश कर देता है, उसे वेल भेज देता है ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रहे, जिससे वह कर्तव्य के चलते शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे वह बाद में मार देता है ताकि उसके परिवार की जमीन पर कब्जा कर सके। विसेरिस फिर रैनीरा को लेनोर वेलरियन से शादी करने के लिए मजबूर करता है, रेनिस और कॉर्लिस के बेटे से, ताकि घरानों के बीच दरार को भरा जा सके। जब रैनीरा ऑटो पर आरोप लगाती है कि वह राजा को मैनिपुलेट कर रहा है, विसेरिस उसे हटा देता है हैंड के रूप में और उसकी जगह अच्छे इरादों वाले लियोनल स्ट्रॉन्ग को रखता है। अपने सम्मान को प्रेम के लिए बर्बाद करने के बाद क्रिस्टोन रायनेरा को साथ भाग जाने का प्रस्ताव देता है ताकि वे शांति से नई जिंदगी शुरू कर सकें, लेकिन रायनेरा मना कर देती है। लाइनोर की पत्नी केवल नाम के लिए बनने का प्रस्ताव देती है, जबकि क्रिस्टन को अपना प्रेमी बनाने की बात करती है। क्रिस्टन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उसका दिल टूट जाता है। अपने अंदर एक नई कड़वाहट पैदा कर लेता है उस औरत के लिए जिसने उसका सम्मान छीन लिया। ऑन्टो एलिसेंट को चेतावनी देता है कि उसके बेटे राहेनियरा के सिंहासन के दावे के लिए खतरा है और इसलिए रैनीरा हमेशा उनके परिवार के लिए एक खतरा रहेगी। क्रिस्टन एलिसेंट का एक भरोसेमंद सहयोगी बन जाता है और दोनों रैनीरा के प्रति कड़वाहट को बढ़ावा देते हैं। जब रैनीरा और लेनोर शादी के लिए तैयार होते हैं, तब लेनोर रैनीरा को अपनी गुप्त होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताता है और वे दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उनकी शादी केवल रणनीति और सुविधा के लिए होगी। उनकी शादी में लेनोर का गुप्त प्रेमी जॉफ्री क्रिस्टॉन से बात करता है, यह सोचकर कि वे दोनों एक ही स्थिति में हैं, यानी पैरामोर्स हैं। लेकिन क्रिस्टॉन इसे ब्लैकमेल और एक खतरे के रूप में देखता है। अपने सार्वजनिक सम्मान के लिए क्रिस्टोन बेरहमी से जॉफी की हत्या कर देता है, पूरे शादी समारोह के सामने। 10 साल बाद रायनीरा और लेनोर के अब 3 बेटे हैं, जेस, लुक और जॉफी, लेकिन तीनों के बाल गहरे भूरे हैं, बजाय किसी टारगेरियन के सिल्वर ब्लॉन्ड बालों के। एलिसेंट राजा विसेरिस से जोर देकर कहती है कि बच्चे नाजायज हैं, लेकिन विसेरिस मानने से इनकार करता है और सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी का समर्थन करता है। गुप्त रूप से रैनीरा कई सालों से अपने प्रेमी सर हरविन स्ट्रॉन्ग के साथ संबंध में रही है, जो विसेरिस के हैंड लायोनेल का बेटा है। द्वेष से भरा क्रिस्टन हार्विन को लड़ाई के लिए उकसाता है, सार्वजनिक रूप से उस पर रैनीरा के नाजायज बच्चों का पिता होने का आरोप लगाता है। यह अपमानजनक टकराव हार्विन को बदनाम कर देता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वह रैनीरा और अपने गुप्त बच्चों को अलविदा कहे और अपने परिवार के घर हेरेनहॉल लौट जाता है अपने पिता
लायोनेल के साथ। इसी बीच ऑटो ने एलिसेंट को रेनिरा के खिलाफ और भड़का दिया है, और वह अब अपने इस विश्वास में पूरी तरह आश्वस्त है कि उसका बड़ा बेटा ईगॉन आयरन थ्रोन का सही उत्तराधिकारी होना चाहिए। एलिसेंट लायोनेल के चालाक बेटे लेरिस को अपने इस इच्छा के बारे में बताती है कि वह अपने पिता ऑटो को फिर से हैंड ऑफ द किंग के रूप में देखना चाहती है। एलिसेंट के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए लेरिस हथियारों को किराए पर रखता है ताकि वह अपने परिवार के घर को जला दें, और अपने ही पिता और भाई को मार देता है ताकि ऑटो को फिर से हैंड ऑफ द किंग बनाया जा सके। दूसरी जगह डीमन अब खुशी खुशी कॉर्लिस और रेनिस की बेटी लेना से शादी कर चुका है, और उनकी 2 बेटियों हैं, बेला और रहना। वे एसोस में शांति से रहते हैं। सभी आत्मविश्वासी और शक्तिशाली ड्रैगन राइडर्स हैं। दुर्भाग्य से लैना को अपनी तीसरी गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं होती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे डेमन एक दुखी और अकेला पिता बन जाता है। राहिनिया और डेमन दोनों अपने प्रेमियों के लिए शोक मना रहे होते हैं और अपना एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करते हैं। लीना के अंतिम संस्कार में अलीसेंट का दूसरा बेटा एमोंड लीना के ड्रैगन को अपना बना लेता है। यह रैना को तोड़ देता है, जो मानती है कि उसकी मां का ड्रैगन सही रूप से उसका होना चाहिए था। रैनीरा के बच्चे अपने कजन की मदद के लिए आते हैं और एमंड का सामना करते हैं, जिससे एक टकराव होता है जो लूक द्वारा एमंड की आंख को चाकू से काट देने पर खत्म होता है। एलिसेंट इस घटना से गुस्से में आ जाती है और अपने पति के पास न्याय की मांग करने जाती है, लेकिन विसेरिस रेनीरा के बच्चों के खिलाफ कोई कदम उठाने से इनकार कर देता है। एलिसेंट इसके बजाय अपने पिता ऑटो में कंफर्ट पाती है, जिसे फिर से हैंड ऑफ द किंग बना दिया गया है। जैसे एलिसेंट और ऑटो समर्थन जुटाते हैं ताकि एगॉन आयरन थ्रोन पर बैठे, रहेनिरा अपनी दावेदारी के लिए समर्थन जुटाने में डीमन की मदद लेती है। दोनों लेनोर की मदद करते हैं उसकी मौत का नाटक करने में, ताकि वह अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शांति से जीवन जीने के लिए भाग सके, जिससे राहेनिया और डेमन एक दूसरे से शादी कर सकें और टारगेरियन डायनेस्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। 6 साल बाद बूढ़े विसेरिस कमजोर और बीमार हैं, जिससे एलिसेंट और ऑटो उसके राजनीतिक काम संभाल रहे हैं। युवा प्रिंस एगॉन अपने दिन शराब पीने और इधर उधर संबंध बनाने में बिताता है, हालांकि अब उसकी शादी अपनी ही बहन हिलाइना से हो चुकी है, जो अब उसके छोटे बच्चों की मां भी है। इसी बीच क्रिस्टन एमोंड को एक कुशल और निर्दयी योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण देता है। जब सभी को उसकी आने वाली मौत का अंदाजा हो जाता है, विसेरस का पूरा परिवार उसके पास आता है और मेल मिलाप का दिखावा करता है। डेमन भी विसेर्स की मदद करता है कि वह अपने सिर पर ताज बनाए रखे और किंग्स लैंडिंग के लोगों के सामने ताकत दिखाए, यह साबित करते हुए कि सालों के संघर्ष के बावजूद दोनों भाइयों ने कभी एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा। एक पारिवारिक डिनर में, जिसमें विसेरिस, डेमन, एलिसेंट, रहेनिरा और उनके सभी बच्चे शामिल होते हैं, पुरानी खुशी ईमोंड के उकसाने वाले व्यवहार से टूट जाती है, जो रहेनिरा के बच्चों को नाजायज कहकर उनका मजाक उड़ाता है, जिससे सभी बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे डीमन को रोकना पड़ता है। उस रात जब वाइसेरिस मौत के करीब पहुंचने लगता है, वह एलिसेंट से बात करता है, उसे रहेनिरा समझते हुए, और ईगॉन द कॉन्करर की भविष्यवाणी के बारे में बड़बड़ाता है, जो उत्तर से आने वाले खतरे के बारे में है, और सिंहासन पर उसके दावे का समर्थन करने की अपनी अंतिम इच्छा के बारे में। जब विसेरिस आखिरकार मर जाता है, तो एलिसेंट यह मान लेती है कि यह उसके पति की आखिरी इच्छा थी कि उनके बेटे ईगॉन को आयरन थ्रोन का सही उत्तराधिकारी बनाया जाए। विसेरिस की मौत को सार्वजनिक किए जाने से पहले ऑटो और एलिसेंट स्मॉल काउंसिल को बुलाते हैं और योजना बनाते हैं कि युवा प्रिंस एगॉन को रहेनिरा की जगह वेस्टरॉस का नया शासक बनाया जाए। जब स्मॉल काउंसिल के सदस्य लॉर्ड बीसबरी इस योजना का साथ देने से इनकार करते हैं, क्रिस्टन कोल उसे मार देता है, हाई टावर्स के प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए, और किंग्स गार्ड के
लॉर्ड कमांडर का पद हासिल करता है। अलीसेंट का वफादार और चालाक सहयोगी लारिस मायासिरिया के ब्रॉटल को जला देता है ताकि उसके जासूसों के नेटवर्क और किंग्स लैंडिंग की वह जानकारी खत्म की जा सके जो डेमन को मिल सकती थी। मोनाटो किंग्स लैंडिंग के सभी नोबल्स को उनके नए ताज पहनाए गए किंग एगॉन के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। जो मना करते हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है और फांसी दी जाती है। दुर्भाग्य से रेनिस वेलरियन हाई टावर कूप के दौरान किंग्स लैंडिंग में होती है और निष्ठा की शपथ लेने से इनकार करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे एरिक कारगाइल बचाता है जो किंग्स गार्ड का एक सदस्य है और रैनीरा के प्रति वफादार है, जबकि उसका जुड़वां भाई अरिक एगॉन के प्रति निष्ठा की शपथ ले चुका होता है। रेनिस और एरिक ड्रैगनस्टोन पहुंचते हैं और रैनीरा को विजेरिस की मौत और हाई टावर्स के कूप के बारे में बताते हैं। यह सुनकर रैनीरा को गहरा सदमा लगता है। वह डीमन के बच्चे से गर्भवती होती है, लेकिन उसे समय से पहले प्रसव हो जाता है और बच्चा मृत पैदा होता है। कमजोर होने के बावजूद ड्रैगनस्टोन के लोग कोरलिस और रैनिस सहित रैनीरा को अपनी रानी मान लेते हैं और उसके बेटे जेस को उसका उत्तराधिकारी मानते हैं। डेमन युद्ध की बात करता है और किंग्स लैंडिंग वापस लेने की योजना बनाता है। जेस और लुक को उनके ड्रैगन्स पर वेस्टेरॉस के अलग अलग घरानों से समर्थन जुटाने के लिए भेजा जाता है। लूक स्टॉर्म्स एंड पहुंचता है ताकि लॉर्ड बोरोस बेरेथियन को रैनीरा के प्रति निष्ठा की शपथ दिला सके, लेकिन उसे पता चलता है कि ईमन टारगेरियन पहले ही वहां आ चुका है ताकि हाउस बरैथियन को किंग एगॉन का समर्थन करने के लिए मना सके। जब लुक अपने ड्रैगन पर वहां से निकलता है, बदले की भावना से भरा एमोंड अपने ड्रैगन के साथ उस पर हमला करता है, सालों पहले अपनी आंख खोने का बदला लेने के लिए। लेकिन एक साधारण बदले के बजाय एमोंड का ड्रैगन वहागर अपने सवार की बात नहीं मानता और लुक और उसके ड्रैगन उन दोनों पर हमला कर देता है, उन्हें मार देता है। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर राहेनिया टूट जाती है। यह उस युद्ध की पहली मौत होती है जिसे जल्द ही डांस ऑफ ड्रैगन्स के नाम से जाना जाएगा।